नमस्कार। मैं इस समय खड़ा हूँ आस्था की नगरी गोनेर में। ये गोनेर जिसको कि जगदीश महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये आज आस्था के केंद्र के साथ साथ समस्याओं का केंद्र भी बन गया है। और इन्हीं समस्याओं से रोज रूबरू होते हुए लोगों ने आज अपना आपा खो दिया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड है कि यह सीवरेज हो, यहाँ पे पानी निकासी का ड्रेनेज हो, यहाँ बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटीज के लिए कॉलेज हो, और और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको जिनसे लोग रोज मुखातिब होते हैं, रोज उनका सामना करते हैं। यहाँ से जो यहाँ पे तकरीबन 500 से 700 बच्चियां रहती हैं जो डेली कॉलेज अप डाउन करती हैं 15 से 20 किलोमीटर। उन्हें बस से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। अगर यहाँ पे उनके लिए कोई कॉलेज की फैसिलिटी हो तो उन्हें यहाँ से दूर नहीं जाना पड़े। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर के लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट जयशंकर व्यास जी हैं। जयशंकर जी, क्या मामला है पूरा, पहले सबसे पहले ये बताएं। भाई साहब, गोनेर में 3 साल से सिविल लाइन चौक है। जी। हमेशा पानी भरा रहता है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जो भी ग्रामीण आते हैं, वो इस गंदे सिविल लाइन से गुजर करके जगदीश मंदिर जाते हैं। तो हमारे को इतना दुख होता है कि अपन एक सनातन आदमी होते हुए अपन गंदे पानी से गुजर रहे हैं। और एक बार नहीं, हमने हजारों बार एमएलए साहब को दिया, सांसद महोदय के पास गए, कलेक्टर महोदय के पास गए, नगर निगम के पास गए, जेडी के पास गए। ऐसा विभाग हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। लेकिन हमारे को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। गाड़ी आती है, एक दिन करके चली जाती है, दूसरे दिन वही स्थिति हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो सिविल की समस्या है इसका परमानेंट समाधान हो। ड्रेनेज की कोई बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, क्योंकि पानी, चाहे वो बारिश का पानी हो चाहे शिविर का पानी हो, वो इकट्ठा ही रहता है, आगे निकलने का रास्ता ही नहीं है। डिस्पेंसरी वगैरह जैसी व्यवस्था नहीं है यहाँ गोनेर में? हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, बहुत पुरानी है। जी। उसमें 24 घंटे डॉक्टर रहता है, 8 घंटे डॉक्टर रहता है। तो उसकी बहुत बड़ा समस्या है। शाम रात के टाइम कोई भी पेशेंट बीमार हो जाएगा, हमारे को दूर लेके जाना पड़ता है उसको। गोनेर सांगानेर तहसील का सबसे बड़ा गांव है। जयपुर से भी पहले यहाँ डिस्पेंसरी थी गोनेर में, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। जैसे थी वैसी है वो। हम चाहते हैं डिस्पेंसरी भी ठीक हो। आस्था का बड़ा धाम होने के बावजूद अभी तक यहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव है, जबकि यहाँ पे डाइट भी संचालित होती थी कभी पहले, है ना? और यहाँ आज भी डाइट प्रशिक्षण का कार्य यहीं पे होता है। पढ़ाई और सांगानेर की छपाई यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। जयपुर से पहले यहाँ स्कूल था, जयपुर से पहले यहाँ डिस्पेंसरी थी, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वो पहले थी वैसे की वैसे ही है। इतना बड़ा धाम होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जिसमें सावन मास चल रहा है, इसके बीच में भी यहाँ बड़ी संख्या में कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं। क्या बेसिक सुविधा क्या है? बेसिक सुविधा तो देखो, वैसे सुविधा तो कुछ नाम की कुछ चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे। महिलाओं को, जो दर्शनार्थी महिलाएं आती है, उनके लिए बाथरूम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुलभ कॉम्प्लेक्स करीब 1 करोड़ की लागत से जेडी ने आज के 5 वर्ष पहले गोनेर में बना दिया। वो पार्किंग के अंदर बिल्कुल ताला लगा है, उस पर जेडी ताला लटका है, उसको भी खुलाने की हम मांग करते हैं। और यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों को ये सिविल लाइन के वगैरह चैम्बर है, यात्री उसी गंदे पानी से दंडवत वगैरह प्रणाम करते हुए मंदिर तक जाते हैं। और ये जो सनातन की सरकार होने का दावा करती है, जिसको हम ये सनातन की सरकार अपने आप को बोलती है, तो उसके राज में ये अगर ये चीज़ें हैं तो फिर बिल्कुल गड़बड़ है सनातन का मामला। तो हमारी सबकी मांग है, इसी वजह से गोनेर के व्यापार मंडल और गोनेर के ग्रामवासियों ने मिलकर ये सामूहिक धरने का और गोनेर बंद का आह्वान किया है, ताकि हमारी मांगें सुनी जाए। वरना हम फिर रिंग रोड वगैरह को बंद करेंगे। इस वजह से क्या बेसिक चीजें क्या क्या अवेलेबल है? कोई कॉलेज है? यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, ना सरकारी कोई शिक्षा का संस्थान है यहाँ पर। यहाँ पे आप सरकारी स्कूल की हालत देखोगे, जो बिल्डिंग पूरी जर्जर हो रखी है, वो कभी भी किसी तरीके से गिर सकती है। यहाँ पे कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है, ना अगर यहाँ पे आदमी को अगर कोई इलाज कराना हो तो यहाँ पे SMS महात्मा गांधी जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई अस्पताल नाम की भी चीज नहीं है। सरकार से निवेदन है कि एक तो पूर्णतः सीवरेज का काम करा जाए, और यहाँ पे एक शिक्षा की कोई कॉलेज वगैरह, जिससे गाँव की बेटी यहाँ ही पढ़ सके और इलाज के लिए बढ़िया सा अस्पताल हो। एक बात समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी संख्या की पॉपुलेशन यहाँ रहती है, आसपास इतनी पंचायतें हैं, इतने लोग आस्था में जुड़े हुए हैं, फिर भी आज तक ये मतलब जो एरिया है वो इतना पिछड़ा हुआ कैसे है? जबकि यहाँ पास में रिंग रोड है, नगर निगम क्षेत्र भी शायद अब लगने लग गया होगा, और मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो इतनी सारी, मतलब इतना शहर के नजदीक होने के बावजूद, जबकि मुझे याद है कि वसुंधरा राजे सरकार ने यहाँ पे सड़क की फैसिलिटीज और ये सब डेवलप की थी, उसके बाद भी क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों? देखिए, ये गोनेर गांव है जो बगरू विधानसभा से जुड़ा हुआ गांव है, और यहाँ के वर्तमान विधायक है कैलाश वर्मा।
कैलाश वर्मा को भी हमने लिखित में कई बार ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन इस ओर कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आने से भी डरते हैं वो। क्यों डरते हैं वो? क्योंकि यहाँ के ग्रामवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं को उनके आगे रखते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति वो नहीं कर अब पाते। ये निगम में आता है कि वार्ड में आता अब है? पंचायत- निगम में आया है, अब निगम में आ गया कौन सा सर। वार्ड है? वार्ड नंबर 61 के अंदर है, जी। ग्राम गोनेर आ रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि जो सीट है वो किस वर्ग की आरक्षित हुई है? एसटी वर्ग की आरक्षित हुई है ST वर्ग सर, एसटी पुरुष। जी। जी। कितनी पॉपुलेशन है, लगभग कितनी? पॉपुलेशन है सर गोनेर ग्राम के अंदर कम से कम 15,000 वोटों की वोट बैंक है सर। जी। हाँ, और लक्ष्मी जगदीश महाराज का सब लगभग 550 वर्ष पुराना मंदिर है। और ना तो मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई शौचालय की व्यवस्था है, लेडीज ना जेंट्स शौचालय ना लेडीज शौचालय है। यात्री आते हैं, पूरा व्यापार मंडल परेशान है। बाथरूम कहीं जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए जगह भी नहीं है। जगह गवर्नमेंट के उपलब्ध है, लेकिन बनाना चाहते ही नहीं है। यहाँ गोनेर का आज की तारीख में यह हाल है सर कि अंधेर नगरी और चौपड़ राजा, यहाँ का कोई रखवाला नहीं है हमारे गोनेर का। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से मात्र विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव स्थित है। और यहाँ पर नशा पदार्थ इतनी तादादी से बढ़ा हुआ है। इसमें ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, शराब ले लो। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे आती है रात को 12 बजे तक शराब की बिक्री होती है। ये महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, परेशान है लोग। बच्चियां स्कूल आने से डरती है, कोई ध्यान देना नहीं चाहता इस ओर। हमने सिद्धार्थपुरा थाना अधिकारी को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देना चाहता। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ी सभा की थी यहाँ पे, तो उद्बोधन में सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मी जगदीश महाराज का जयकारा लगाया था। ये पवित्र नगरी है, पवित्र नगरी को इस सीवरेज ने ऐसा पवित्र कर रखा है कि कोई भी आता है दर्शनार्थी, मंदिर में जाने से पहले हम आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं। अब यहाँ का जो आचमन होता है वो गंदी नाली के होता हुआ गुजरता है, जिस समस्या का हम लगातार 3 वर्षों से सामना कर रहे हैं। अधिकारियों को, विधायक साहब को, जनप्रतिनिधियों को, सबको कहा है हमने। और जगदीश महाराज इतने फेमस हैं कि आसपास के इलाके के सब जनप्रतिनिधि डोग लगाने यहाँ आते हैं। ये उनकी भी ड्यूटी बनती है। हमने उनको भी आग्रह किया है, भाई आप विधानसभा में बैठते हो, ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, जगदीश महाराज सबके हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इससे निजात दिलाओ। लेकिन यहाँ की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, हमारे युवाओं को, युवा विधायक ने ऐसा गुमराह कर रखा है कि कोई भी मांग उठाते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले करते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं। और ये आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का कुछ नहीं है। हमारे युवाओं ने कहा भाई हम धरना देंगे और बाजार बंद करेंगे। किसी एक व्यक्ति को हमने जाके ऐसे नहीं कहा भाई आप दुकान बंद कीजिए। आप खुद देख लिए आज महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पे, तो बड़ी समस्या है। सरकार से क्या समाधान चाहते हैं? सरकार से तो समाधान इसी के है कि ये 500 साल पुराना लक्ष्मी जगदीश महाराज का मंदिर है, और जेडीए ने हमारी लाखों करोड़ों की जमीनें जो सरकार अपने नाम कर ली, उसमें से कुछ 1% भी नहीं इस सीवरेज लाइन यहाँ डाली गई थी। सीवरेज लाइन डाले हुए कम से कम 8-10 साल हो गए। 10 साल में इसकी व्यवस्थाएं खराब कर रखी है। यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है 3 साल से सीवरेज लाइन, उसको कोई देख रेख नहीं कर रहा। जेडीए के हम वहाँ पे जेडीसी को भी ज्ञापन दिए। मैं 4 घंटे वहाँ जेडीए मेन गेट पे वहाँ पे बैठा रहा, उसके बाद में भी प्रशासन का कोई इसमें व्यवस्थित करने के लिए तैयार नहीं रहा। हमारा ये है कि हम प्रशासन को अवगत कराते हैं, प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। आज यहाँ अगर दीतवार हो या 1100, उसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे जगदीश महाराज के दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ 4-4 घंटे जाम लगता है, उसकी व्यवस्था नहीं करती है। क्योंकि हमारी लाखों रुपए की जमीनें जो पंचायत ने बचा के रखी थी, जीएडी अपने नाम कर ली और खरबों के हिसाब से वो जमीनों को अपने आवंटित कर रहे हैं। उसमें कुछ भी 1% भी हमारे को वो ये सुविधा नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं जीएडीए के अंडरटेकिंग है, जीएडीए इस पे कार्रवाई करे और हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमें सुलभ करवाए। बाबूजी कितनी उम्र हो गई आपकी? लगभग 62 साल 62 साल हो जी। गए। और यहीं के निवासी हैं यहीं आप? का निवासी। तो आप ये कब से देखते आ रहे हैं कि कब से ये क्षेत्र ऐसा पिछड़ा हुआ है? पंचायतों ने यहाँ पे क्या काम किया? पंचायतों ने तो अपने हिसाब से किया उस जमाने में, उस समय में। अब 1 साल से यहाँ पंचायत नहीं है, यहाँ परिसीमन होकर के वार्ड 61 घोषित हो गया है नगर निगम का। और यहाँ जो है एक साल में ये जो सीवरेज लाइन है ये ओवरफ्लो हो रही है। और 1-2-3 मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, उनका जीना दूभर हो गया उन लोगों का, और वो बहुत परेशान है, वो बीमार हो गए। यहाँ तक कि उनके घर पे कोई जाना ही नहीं पसंद करता है। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है
कि नई सिविल लाइन डलाई जाए या इसको दुरुस्त किया जाए और ड्रेनेज लाइन भी सही तरीके से सुचारू रूप से चलाई जाए। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। गोनेर अभी मुझे लगता है कि आस्था के केंद्र के साथ साथ समस्याओं का केंद्र भी बन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले किस बात का समाधान होना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो आपने सही कहा, भी गोनेर आस्था के केंद्र के साथ साथ समस्याओं का केंद्र भी बन गया है। तो सबसे पहले तो ये सीवरेज वाला जो प्रकरण चल रहा है और जिसके मामले में हम अभी धरने पे बैठे हैं, उसका समाधान होना चाहिए। दूसरा, हमारी एक अपेक्षा हमारे विधायक महोदय से भी है कि जब अलवर के अंदर वन मंत्री संजय शर्मा जी प्रशासन के अगेंस्ट जाकर वो धरने पर पब्लिक के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे विधायक महोदय कैलाश वर्मा जी हमारे साथ क्यों नहीं? वो नहीं आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पब्लिक केवल उनको समस्याओं के समाधान के लिए बुला रही है। उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध या कोई गोनेर गांव आपकी बात हुई है उनसे? नहीं, उनसे बात हुई है, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स वाली बात नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठे और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर जो भी समस्याएं यहाँ की, उन समस्याओं का कैलाश वर्मा जी के माध्यम से समाधान हो। जो आज का आंदोलन है, जो सभा है, ये गैर राजनीतिक है। हमारे लिए जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय है, लेकिन जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं होगी, और जो तो ये धार्मिक स्थान है न केवल पूरे राजस्थान बात में। काट रहा हूँ पहले तो जी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कोई भी जो डिमांड होती है यस, उसके प्रदर्शन में ये कहना जरूरी क्या है कि वो राजनीतिक है, गैर राजनीतिक ये है? इसलिए आजकल ये ठप्पा क्यों लगने लग गया? वो ठप्पा इसलिए लगने लग गया कि हर व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जी। वो अपने व्यू से देखता है वोट बैंक के हिसाब से। जी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक की कितना स्ट्रगल कर रही है, कितने क्राइसिस से गुजर रही है। तो हमारी जो ग्रामवासियों की मांग है, न केवल सिविल लाइन की तो सर ये हालत है कि आप घरों में मेरे साथ चल के देख सकते हैं कि जो वॉशरूम होता है ना, वहाँ जो अपन पानी डालते हैं वो पानी भी बाथरूम में ही रह रहा है। इतना चौक जाम हो चुका है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे कि इतना धार्मिक स्थान है, रोज 50,000 1 लाख दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर, लेकिन रोड के ऊपर ये हालात है कि बिल्कुल न तो कंट्रोल है, न लाइन ऑफ लो है कि कहाँ तक दुकानों का हिसाब किताब रहना चाहिए, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। रोड कितना फीट का है ये 80 फीट का रोड है, 80 फीट 80 फीट का है, यहाँ से 2 दिशाओं में बट रहा है। लेकिन 40 फीट तो वैसे ही कवर कर लेते हैं लोग। नहीं, अब लेकिन यहाँ से 2 दिशाओं में बट रहा दो है। दिशाओं में, ये एक तो महात्मा गांधी की तरफ जा रहा है, एक जगदीश मंदिर की तरफ जा ये रहा है। रोड कितना है जगदीश मंदिर? ये 80 फीट का है बीच वाला, और ये दूसरा तो मात्र 30 फीट का है। 30 फीट का। यस, तो इसके अंदर सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि दर्शनार्थी अपनी मुरादें लेकर अपने जगदीश महाराज के प्रार्थना करने आते हैं। अब ये तो विधायक महोदय को सबको देखना चाहिए, प्रशासन शासन को, कि वो लेट कर गंदगी के अंदर और वहां तक मंदिर तक वो जा रहे हैं, है ना? तो ये तो न तो धार्मिक रूप से उचित है और न प्रशासनिक रूप से उचित है। मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ बगरू में तो ऐसा क्या है आपका कि वहाँ पर आप है ना जो बाजार की डिवाइडर का भी ध्यान रख रहे हो, आप वहाँ पर टीन सेट भी लगा रहे हो, वहाँ पर इतना धार्मिक की जगह पर भी आप खूब लगा रहे हो, है ना, कोस से। और जो विशेष धार्मिक स्थान है वहाँ पर आप कभी आके ही नहीं देखते हो। सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की आ रही है भैया। 3 साल हो गई हमारे को परेशान होते हुए। इतना पानी भर रहा है, बच्चे कैसे स्कूल जाए इसमें, और बीमार हो रहे हैं बच्चे। पूरा मकान में पानी भर रहे हो, तो कोई माँ की कौन सुना। इसी कॉलोनी का मामला है, शिव कॉलोनी का मामला है। समझो 3 साल हो गई, 3 साल, 1 साल भुगत ले, 2 साल भुगत ले, 3 साल हो गई परेशान होते हुए। बताओ कैसे हो गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गाय भैंस रख के 4 और कहीं ले रहा हूँ मैं, और आप जाके देखो समाज तो नहीं, पर कितना पर्सन खराब हो रहा है। सर हमारे घर जाने में कोई पसंद नहीं करता, इतनी गंदगी हो रही है वहाँ भी, हमारे अंदर बैठ नहीं सकते हम ढंग से। नहीं तो हमारे गाँव में शिव लैंड 3 साल से जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, हमारा कोई समाधान नहीं है क्या? पीने के पानी की भी समस्या है। हाँ, उसकी भी समस्या है। हमारे से नलों में वही पानी आ रहा है, सिविल लाइन का पानी। नलों के अंदर सिविल लाइन का पानी आ रहा है, क्या करें ना। तो रात को सो सकते, इतने मच्छर हो रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशान हो गए। हम तो मकान बेचने के लिए ही तैयार हो गए, नहीं रहना चाहते शिव कॉलोनी में, कोई सुनाई नहीं करता। नलों में गटर का पानी आ रहा है, पूरे नलों में 3 साल से, उसकी कोई समाधान नहीं हो रहा है। नहीं करता, जिससे बोलते हैं इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं, कोई जाके देखता ही नहीं है। लाइटें, सारे खंभों की लाइटें खराब हो चुकी है हमारी कॉलोनी में। न तो गटर लाइन, न सड़क, और पूरा गंदा पानी जाता है। बच्चों ने स्कूल में कैसे लेके जावे, गोदी में उठा के ले जाता है। अत्ते तो पानी आ रहा है, मच्छर खाता है, बच्चे बीमार हो रहा है। रोड लाइट भी नहीं है ना, पानी है तो गंदा पानी आ रहा है। बताओ हम क्या करें।
मेरा नाम रागिनी शर्मा है, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकेंड ईयर। यहाँ पे कोई कॉलेज है आपके पढ़ाई के लिए? नहीं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं आसपास। यहाँ कौन सी क्लास तक का स्कूल है? 12th क्लास तक। 12th क्लास तक। और कॉलेज की कोई फैसिलिटी नहीं है? कॉलेज की ऐसे कितना दूर है कॉलेज आपका? कॉलेज यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। 15-20 किलोमीटर। तो डेली अप डाउन के लिए क्या साधन है? बस से। बस से डेली जाती हो? तो यहाँ पे बसें भी टाइम पे नहीं आती कहीं यहाँ पे जाने मतलब जो कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी होगी? संख्या तो मतलब हमारी कॉलोनी में भी कम से कम 50 लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज जाती है। आपकी एक कॉलोनी में 50 लड़कियां? 50 लड़कियां। तो टोटल कितनी लड़कियां हो सकती हैं ऐसी जो कॉलेज जाती है डेली? कम से कम 500 से 700 लड़कियां है पूरे गोनेर में जो यहाँ से कॉलेज जाती है डेली? डेली। तो फिर भी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है? गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी स्कूल में एक टाइम पे चोरी हो गई थी, चोरी का सामान अभी तक मिला नहीं है। और स्कूलों में भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई की। हर चीज में लापरवाही होती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। सब कुछ होते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई सुनाई नहीं करता किसी चीज के लिए। बहुत परेशान है। सर सिविल लाइन में गंदे पानी के पैरों से ना मंदिर में जाया जा रहा है, उसमें तो सुधार करो आप कम से कम। इतना पूरी अच्छा रोडें मंदिर गंदी है, हो रखी है, हिसाब से उससे फिर मंदिर में जा रही है, लेकिन कुछ अच्छा सुविधा है ही नहीं नहीं बताओ। है। तो और प्लीज थोड़ा पैसा भी जल्दी करो इतना इसको। पास होता है लेकिन लोग लगाने नहीं चाहते यहाँ पे। मेरा भाई खुद का भाई 2 बार हॉस्पिटल रह के आए इस बीमारी की वजह से, मच्छरों की वजह से। डेंगू हो गया उसे। सीवर की समस्या है और वो जाम है, उसको हमने कल मौके पे चेक भी किया था। और यहाँ पर जो मैंने ये निश्चय किया कि 15 दिन में जो सीवर की जो चोकिंग की समस्या है उसको दुरुस्त करा दूंगा। और 1 महीने के अंदर जो ये जाम हो रही है उसके रीजन जो बड़ी लाइनें का डलनी है तो बड़ी लाइन डलवा दूंगा। 15 दिन अभी आज 18 तारीख हो गई, 5 सितंबर तक ये करवा दूंगा मैं। 15 दिन भी नहीं लगेंगे, मैं उससे पहले 15 दिन मैंने ज्यादा लिए। लिखित में सहमति हो गई, मैंने साफ बता दिया, तो जरूरत भी नहीं थी लिखित की, वो हमारा काम है और हम उसको कराएंगे। आपका नाम? अनूप गुप्ता, XCN PH JDA।